मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज बच्चों मैं आपको कर्तृ शब्द रूप पढ़ाने जा रही हूँ। कर्तृ का अर्थ होता है करने वाला। ये पुल्लिंग शब्द रूप है। रिकारांत शब्द रूप है। ये री लगा हुआ इसलिए क्या है, ये रिकारांत शब्द रूप है। जैसे आप भातृ पढ़ते हैं, मातृ, ये सब रिकारांत है। ऐसे ही कर्तृ शब्द रूप भी रिकारांत शब्द रूप है। इसमें भी विभक्तियां सात होती हैं। वचन होते हैं। एक वचनम एक के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचनम दो के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुवचनम तीन या तीन से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रथमा में है कर्ता, कर्तारो, कर्तारः, कर्ता, कर्तारो, कर्तारः। करने वाले ने ये काम किया तो आप प्रथमा का प्रयोग करेंगे। द्वितीया में है कर्तारम, कर्तारो, कर्तृन। करने वाले को आप कहेंगे कोई बात ऐसे तो आप तृतीया का प्रयोग करेंगे। तृतीया है कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभि। करने वाले के द्वारा बड़े पुण्य कार्य किए गए, ऐसे कहना के द्वारा, तो आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चतुर्थी में कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। यानी करने वाले के लिए भी कुछ हमें करना चाहिए तो आप कहोगे जब करने वाले के लिए तो आप चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। पंचमी में है कर्तु, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। कर्तु, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। षष्ठी में है कर्तु, कर्त्रोः, कर्तॄणाम। सप्तमी में है कर्तरि, कर्त्रोः, कर्तृषु। अब करने वाले में ऐसे गुण हैं तो आप सप्तमी का प्रयोग करें। करने वाले का भी उद्धार हो तो आप षष्ठी का प्रयोग करेंगे इसका। और करने वाले से वो दूर हो गया, मतलब दूर होने की बात होती से होता तो आप पंचमी का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से कर्तृ शब्द रूप का प्रयोग होता है। अब मैं आपको इसको याद करने का थोड़ा सा सरल तरीका समझा देती हूँ। यहाँ पर कर्तृ शब्द रूप के प्रथमा और द्वितीया एक से हैं। कर्तारो, कर्तारो। आपने कर्तृ शब्द रूप का प्रथमा, यदि आपने उसका द्विवचन आपको याद हो गया, प्रथमा का द्विवचन, तो आपको द्वितीया का भी द्विवचन याद हो जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही कर्तृ शब्द रूप में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में आप द्विवचन में देख रहे हैं कर्तृभ्याम का ही प्रयोग है, चतुर्थी में भी और पंचमी में भी। ऐसे ही पंचमी और षष्ठी में कर्तृभ्या, कर्तृभ्या। बस आपको याद रखना है कि चतुर्थी और पंचमी दोनों ही बहुवचन में कर्तृभ्या और कर्तृभ्या ही है। ऐसे ही पंचमी और षष्ठी का एक वचन क्या है, कर्तुः, कर्तु। आप ध्यान से देख लीजिए कैसे सब एक से हैं, तो इनको आप याद करते समय याद रखिए। और कभी भी याद करें, मान लो आप परीक्षा में दे रहे हैं और आपको चतुर्थी का द्विवचन लिखना है तो आपको तृतीय, आपको याद रखना है कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में एक सा ही है, तो आपको याद आ जाएगा कर्तृभ्याम है। ऐसे ही आप षष्ठी और सप्तमी में भी देखिए कर्त्रोः, कर्तृहि है। ठीक है, आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आपको कर्तृ शब्द रूप बहुत जल्दी से, आसानी से याद हो जाएंगे। मैं इन्हीं शब्द रूपों को, इसी शब्द रूप को मैं आपको फिर से थोड़ा कॉमा लगा करके आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से याद हो जाए। जैसे आप कोई चीज़ को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं तो आपको बहुत दिनों तक याद रहता है। यहाँ पर देखो कर्तृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। मैंने आपको अभी समझाया था कि री लगी हुई है इसलिए ऋकारांत है। यहाँ पर भी आप देखिए कि
आपने देखा द्विवचन में करतारो करतारो, यानी ऊपर के नीचे जब कॉमा लगा होता है उसका मतलब होता है कि यही शब्द यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि करतारो द्वितीया के भी द्विवचन में है। ऐसे ही पंचमी और षष्ठी में आप देख रहे हो कि एक वचन में किस तरह से दोनों एक हैं। पंचमी में करतु लिखा हुआ, इसका मतलब कॉमा का मतलब यहाँ भी करतु ही है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको और समझाती हूँ। आप ये देखिए, तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एक सा है। कर्तृभ्याम, यानी कॉमा लगा तो यहाँ भी कर्तृभ्याम होगा और यहाँ भी कर्तृभ्याम होगा। ठीक है, और इसी तरह से चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन कर्तृभ्या, ये है, यहाँ पर भी कर्तृभ्या ही होगा। ऐसे ही षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है कर्तृ, यहाँ भी, और कौमा का मतलब यहाँ भी कर्तृ ही है। आपने ध्यान से देखा कि किस तरह से कितनी जगह सेम है, तो आप इनको बहुत अच्छे से और बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अब आपको मैं कॉमा की जगह में भी आपको ऊपर वाला ही पढ़ करके आपको दिखाऊंगी, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। आप देखिए, कर्ता कर्ता कर्तारो कर्तारा प्रथमा में, द्वितीया में है कर्तारम, और फिर देखना द्विवचन में मैं बोलूंगी कर्तारो कर्तृन, तृतीया में है कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभि, चतुर्थी में है कर्त्रे कर्तृभ्याम कर्तृभ्या, पंचमी में है कर्तु कर्तृभ्याम कर्तृभ्या, षष्ठी में है कर्तु। देखो मैं बोल रही हूँ ना, जो पंचमी के एक वचन में लिखा वही मैं षष्ठी के एक वचन में बोल रही हूँ। कर्तु कर्त्रो कर्तृणाम, सप्तमी में है कर्तरी, और द्विवचन में ऊपर लिखा है ना कर्त्रो, तो आप यहाँ भी ऐसे बोलेंगे कर्त्रो कर्तृषु, संबोधन में हे कर्ता हे कर्तारो हे कर्तारा। देखा, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर आप देखते हैं एक वचन, अब एक करने वाला है तो कर्ता का प्रयोग किया है, दो करने वाले हैं कर्तारो लिखेंगे। आप प्रथमा विभक्ति में बता रहे हैं इस समय, ऐसा ही हर विभक्ति में है। और तीन या तीन से अधिक है तो कर्तारा आप लिखेंगे, और ऐसे ही मतलब इसका प्रयोग करेंगे। प्रथमा में यहाँ पर आपको बताया गया है, कारक भी साथ में समझा दिए गए। प्रथमा में क्या होता है, कर्ता कारक होता है, द्वितीया में कर्म होता है, कर्म कारक, तृतीया में करण कारक है, चतुर्थी में संप्रदान कारक है, पंचमी में अपादान कारक है, षष्ठी में संबंध कारक है, सप्तमी में अधिकरण कारक है, और यहाँ पर इस तरह से संबोधन है। ठीक है, आपने इस तरह से शब्द रूप देखा, आपको मैंने आसान तरीके से याद कैसे किया जाता है वो भी समझा दिया, और मैंने कर्तृ शब्द रूप आपको बताए हैं। आपको जिस तरीके से याद करने को बताया आप उस तरीके से याद करिए, और ठीक है, और इनका प्रयोग क्या होता है ये भी मैंने बता दिया है। ठीक बच्चों, अब बस आप याद कर लीजिए।